आप सभी का स्वागत है इस वीडियो पार्ट 2 में। आज हम मैथमेटिक्स लेसन 4 का वीडियो पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 हम काफ़ी समझ चुके हैं। अब हम उसी के आगे स्पेशल प्रोडक्ट्स और फैक्टराइजेशन वीडियो का पार्ट 2 यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। मैथ्स में अलजेब्रा से संबंधित यह विषय है। इस वीडियो का मुख्य लक्ष्य है अलजेब्रा के मुख्य कॉन्सेप्ट को समझना और प्रोडक्ट को समझना, कैसे ये स्पेशल प्रोडक्ट कहलाता है इसको समझना। इस वीडियो को समझने के लिए जो एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड नॉलेज है उसके बारे में जो बैकग्राउंड नॉलेज हमें पता होनी चाहिए वो है नंबर सिस्टम, 4 ऑपरेशन, फिर एक्सपोनेंट्स की नॉलेज, अलजेब्रा एक्सप्रेशंस को समझ में आना, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पता होना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री और मेंसुरेशंस एट प्राइमरी लेवल, इन सब की जानकारी होना ज़रूरी है ताकि हम इस वीडियो को समझ सकें। ये सब जानकारी अगर हमें है तो हम इस वीडियो को देख करके आसानी से समझ सकते हैं। पार्ट 1 में हम इन शब्दों को समझा चुके हैं। प्रोडक्ट, इन शब्दों को हम इस वीडियो में भी थोड़ा सा और समझेंगे। प्रोडक्ट अर्थात जो हमें प्राप्त हुआ, जैसे फैक्ट्रीज में या हमने जब गणित में कुछ अंकों को गुणा किया तो जो हमें प्राप्त हुआ उसको भी हम प्रोडक्ट कहते हैं। और उसके बाद हमने फैक्टर्स को समझा। ये भी पहले वीडियो में हम समझ चुके हैं। जब हम अंकों को गुणनखंडों में बदलते हैं तो वो फैक्टर्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स, जैसे जो नंबर्स एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं, उन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है, उनको हमने समझा। जिसकी वैल्यू या जिसका मान एक समान नहीं रहता, जो समय के साथ बदलता रहे, उस तरह के वैल्यूज़ को, मान को वेरिएबल कहा जाता है। एरिथमेटिक्स, जैसे हम जमा, घटा, गुणा, भाग, कुछ भी जो भी हम गणित में करते हैं वो एरिथमेटिक्स होता है। और अलजेब्रा में हम एरिथमेटिक्स में वेरिएबल्स को भी प्रयोग करते हैं, फैक्टर्स का भी प्रयोग करते हैं। इन सभी ऊपर जो 4 शब्द हैं उन सब का इकट्ठा प्रयोग जब हम करते हैं तो वो अलजेब्रा कहलाता है। तो ये सभी शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम स्पेशल प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें जो फार्मूला है उसको हम यहाँ समझेंगे कि स्पेशल प्रोडक्ट्स के जो भी फार्मूले हैं वो हमें याद ज़रूर होने चाहिए, जैसे वो बने हैं बिल्कुल उसी प्रकार से, क्योंकि उन फार्मूलों के आधार पे ही हम अपने सवालों को करेंगे और हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर हैं, उसको हम जमा कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं और उनमें कोई वेरिएबल भी शामिल है
और हमने दो अलग अलग ब्रैकेट्स में उनको लिखा है और उनको हम गुणा कर रहे हैं। तो उसको गुणा करने का जो पूरा तरीका होता है, अब यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में दो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और उसके बाहर कुछ पावर है। तो ऐसे ही दो अल्फ़ाबेट्स और उनके बाहर की पावर, उनको इस तरह से गुणा करके लिखा जा सकता है। और गुणा करके हमें ये मिलेगा, अगला इस तरह से, और उसकी अगली लाइन में हम इस तरह हमारा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो जो अंत में हमें मिला वो यह था, और वो हमारा इस प्रोडक्ट का फार्मूला होगा, जो कि हमें बिल्कुल उसी प्रकार से याद होना चाहिए, ज्यों का त्यों याद करना बहुत आवश्यक है। वही फार्मूला कहलाएगा। तो ये फार्मूले हमारे प्रोडक्ट के फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को कई तरीकों से लिखा जाता है और हल किया जाता है। हमें वो सभी तरीके समझ करके सीखने चाहिए ताकि हम सवालों को हल कर सकें। हम लास्ट में कुछ सवालों को भी करके अभ्यास करेंगे। जैसे हमने पहले प्लस के प्रोडक्ट किया था, अब ये माइनस का प्रोडक्ट है। इसमें a माइनस बी, इसको हमने माइनस किया है, a और b में माइनस हुई है। अब ये माइनस का फार्मूला है। देखिए, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो जो हमें उत्तर मिला वो भी एक फार्मूले के तौर पे इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। और ये हमें इसी तरह से जमा और घटा के निशानों का ध्यान में रखते हुए इसे हल करना है। तो आप जमा और घटा के अनुरूप इस सवाल में फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हल करेंगे और याद करेंगे। तो ये हमें याद रखना है। कोई भी फार्मूला हो वो हमें बिल्कुल वैसा ही याद होना चाहिए ताकि हम अपने सवालों को हल कर सकें। क्योंकि गणित के सवालों में हल करने के लिए हमें फार्मूलों के अनुसार सवाल को हल करना होता है। तो यही जमा और घटा दोनों के अनुसार फार्मूला बदल जाता है। तो देखिए, अभी तक जो हमने सीखा, एक जमा का फार्मूला और दूसरा फार्मूला घटा का फार्मूला। तो ये दोनों हमें याद करना ज़रूरी है। और आगे जमा और घटा के बाद में देखिए तीसरा कौन सा फार्मूला है? जमा और घटा को मिला करके जैसे पहला हमारा फार्मूला बना, उन दोनों की जमा करके जो मिला वो तीसरा फार्मूला बन गया।
और पहले और दूसरे को जमा करके जो मिला वो हमारा ये है तीसरा फार्मूला। और उसी पहले और दूसरे फार्मूले को घटा करके मतलब माइनस करके जो मिला वो हो गया चौथा फार्मूला। तो देखिए, दो फार्मूले से चार कैसे बन गए, केवल जमा और घटा करने की वजह से। तो ये हमें अभ्यास करके समझना ज़रूरी होता है। आप सब भी अभ्यास के द्वारा इसे समझ सकते हैं। अब पहला जो जमा का फार्मूला था हम कर चुके हैं, दूसरा घटा का कर चुके हैं, तीसरा हम एक और फार्मूला जिसमें जमा और घटा दोनों हैं उन्हें अब करेंगे। तो देखिए, इनको इस तरह से गुणा किया जाएगा। ये हमें प्राप्त हुआ इस तरह से, और जमा और घटा के फॉर्मूले से हमें ये पूरा प्रोडक्ट हमें मिला। ये पूरा प्रोसेस हमें इसी तरह से याद रखना है। अब ये प्रैक्टिस एग्जाम्पल है। कैसे इसको हल करना है, जैसे हमने पहले फार्मूला देखा था सेम उसी तरह से इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें 2 पावर है, मतलब ये 2 बार लिखा जाएगा ब्रैकेट में, पहली बार और दूसरी बार। अब इसे हम हल करेंगे। उसके नीचे इन दोनों को जमा किया जाएगा। देखिए, तो ये हो गया 6 और 6 12। तो ये हमारा आंसर हो गया। जैसे पहले हमने समझा था बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी लॉजिक लगाना है और सवाल को आगे करते जाना है मल्टीप्लाई का। इसको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट निकालना है। तो ये इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ कोई निशान नहीं था मतलब मल्टीप्लाई था, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। तो दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से आगे हम करेंगे। अब पहला हम कर चुके हैं सवाल, अब दूसरा करते हैं। ये भी उसी तरह हल किया जाएगा। तो ये 2 ब्रैकेट्स में माइनस हो रहा है,
दोनों ब्रैकेट्स में माइनस है और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो मिला ये हमारा प्रोडक्ट है। इसी तरह से अभ्यास करके हम स्पेशल प्रोडक्ट्स को आराम से निकाल सकते हैं। आगे और अभ्यास करते हैं। देखिए इसमें ये तीसरा सवाल है, इसको भी उसी तरह करेंगे। ये भी माइनस हो रहा है, a माइनस 4b, इसमें दोनों ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। आपस में दोनों में माइनस हो रही है। इस तरह से दोनों ब्रैकेट्स को लिख दिया, फिर ऐसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके लिखते गए। अब ये मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस 16b²। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ आया होगा आपको। अब इसी तरह से हमें स्पेशल प्रोडक्ट्स, जैसे हमने अभी सवालों को किया उसी तरह से हम स्पेशल प्रोडक्ट्स निकालेंगे। जैसे ये दे रखा है 101 इसकी पावर 2। आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा, अभी इसे हम आसानी से हल करके देखते हैं। क्या लगता है आपको कि कैसे इसको अलजेब्रा की मदद से हम कर सकते हैं? देखिए 100 जो है 101, इसे कैसे हम अलजेब्रा की मदद से करेंगे? अलजेब्रा कैसे हमें गणित के सवालों को करने में मदद करेगा? जैसे हमने फार्मूला याद किए थे पहले, तो ये फार्मूला बनाने में और सवालों को हल करने में हमारी मदद करेगा। देखिए 101 की पावर 2, उसे हम 100 जमा 1 लिख सकते हैं। और 2 जो है उसको वैसा का वैसा लगा दिया। तो ये हमारा ए और बी हो गए। अब हम पूरा वही फार्मूला जो हमने पहले किया था, ए और बी का फार्मूला पूरा इस पे लागू कर देंगे। और उसी तरह इसे हल करेंगे और सॉल्व करके हमारा उत्तर हमारे सामने आ जाएगा।
इन सबको प्लस करके हमें मिलेगा तो हमारा उत्तर हुआ ये हमारा प्रोडक्ट है। तो जैसे अभी तक हमने समझा, हमने स्पेशल प्रोडक्ट के मेथड से अपने सवाल को कम समय में हल कर लिया। इसी तरह से हम स्पेशल प्रोडक्ट्स का यूज़ करके जो ए जमा बी का फार्मूला है उससे इसको कर सकते हैं। अगर हमें ये याद हो तो हम आराम से इसे कर सकते हैं। देखिए कैसे। इसी तरह से हमारे पास उत्तर आ जाएगा। कम समय में हम इस सवाल को हल कर पाएंगे। उसी तरह से एक और सवाल देखिए कैसे हम स्पेशल प्रोडक्ट निकालेंगे इसका। 90 + 8 कर सकते हैं इसको, और दूसरा तरीका है 100 - 2 के तरीके से भी हल कर सकते हैं। दोनों तरीकों से हमारा आंसर सेम ही निकलेगा, एक जैसा ही आंसर प्राप्त होगा। इसमें हम a जमा बी की घात 2 का फार्मूला लगाएंगे और इसमें a घटा b की घात 2 का फार्मूला लगाएंगे। तो इसीलिए फार्मूले याद होना ज़रूरी है ताकि हम अपने सवाल को अलग अलग तरह से कर सकें। दोनों तरीके सही होंगे, गलत किसी को भी नहीं कहा जाएगा। आप चाहें कोई भी तरीका अपनाएं, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से 98 की पावर 2 इसको भी हम प्लस और माइनस दोनों के तरीकों से हल कर सकते हैं। अब और अगर देखें तो 68 × 72 इसको हम नए तरीके से कैसे हल करेंगे। देखिए जैसे 68 और 72, इसमें आप देखिए 68 और 72 के मल्टीप्लाई को हम इस तरह से बदलेंगे, 70 और 2 को प्लस करेंगे तो एक में 68 आएगा, दूसरे ब्रैकेट में 72 आएगा, और उस प्रकार जो हमारे पास ब्रैकेट बनेंगे उनको गुणा करने पर हमारा उत्तर मिलेगा। अब देखिए इसमें a और b दोनों एक जैसे हैं और प्लस और माइनस, तो 70 को a मानेंगे। अब यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, a + b और a - b की मल्टीप्लाई, ये वाला फार्मूला हम करेंगे। उस फार्मूले से अपने सवाल को हल करेंगे। देखिए ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला अपना के हम अपना सवाल जल्दी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक हमने जो सीखा वो सबसे पहले हमने फैक्टर, प्रोडक्ट और वेरिएबल ये 3 शब्दों को समझा था। पार्ट 1 में तो हम समझ ही चुके थे। फिर उसके बाद हमने फैक्टर, प्रोडक्ट और वेरिएबल को समझा था।
फिर अलजेब्रा शब्द क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, ये हमने समझा। फिर स्पेशल प्रोडक्ट्स को समझा और उसके बाद 3 फार्मूले समझे ए और बी के, एक प्लस का एक माइनस का और जिसमें 3 दोनों थे। यदि आपके मन में कोई संदेह हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें सुझाव के लिए ईमेल पे भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।